हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गरिमा। आज बात करेंगे यूपीटीईटी एग्ज़ाम के बारे में, इसके सिलेबस और परीक्षा के एग्ज़ाम पैटर्न पूरे विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बिना देरी किए। ये इस परीक्षा में दो प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एक प्राथमिक स्तर का पेपर होता है और उच्च प्राथमिक स्तर। हम यहाँ बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर की एग्ज़ाम की। ये 6 to 8 क्लास के लिए होता है। इसकी परीक्षा की अवधि होती है 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट। यूपीटीईटी में इसमें एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प दिए होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है। नकारात्मक मूल्यांकन अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। विषय इसमें सभी अनिवार्य होते हैं। विषय सूची है बाल विकास और शिक्षण विधि CDP, भाषा प्रथम हिंदी, भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। इन तीनों में से कोई एक। गणित एवं विज्ञान, शिक्षक के लिए गणित या विज्ञान में से एक। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, अन्य किसी शिक्षक के लिए क या ख कोई भी एक। 30 नंबर की CDP होती है, 30 नंबर की भाषा प्रथम होती है, 30 नंबर की भाषा द्वितीय और 60 नंबर की होती है हमारा सब्जेक्ट। 150 ही क्वेश्चंस आते हैं और 150 ही इसके मार्क्स होते हैं। अब चलते हैं इसके डिटेल सिलेबस पर। डिटेल सिलेबस में सबसे पहले बात करेंगे हम CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की। इसमें विषय वस्तु की बात करें, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता अथवा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, अधिगम सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के नियम, मुख्य नियम तथा अधिगम में उनका महत्व। फिर है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, अधिगम तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता तथा थार्नडाइक का प्रयास सिद्धांत एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम, कॉलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ, कारण एवं निराकरण। फिर है शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के आधारभूत कौशल। फिर आते हैं समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता में आते हैं दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं वाक और अस्थित बाधित, मानसिक दक्षता। फिर है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री, विधियां, TLM एवं अभिवृत्तियां, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां तथा ब्रेल लिपि आदि, समावेशी बच्चों हेतु निर्देश एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग या संस्थाएं, मनोविज्ञान, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व।
फिर इसमें आते हैं अध्ययन और अध्यापन। बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं? बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं? शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं? बालकों की अध्ययन और कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। बालकों में अधिगम की वैज्ञानिक संकल्पना। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। इसके बाद आती है भाषा प्रथम, हिंदी। ये अनिवार्य है। इसके 30 प्रश्न आते हैं जो 30 अंकों के होते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा अपठित अनुच्छेद, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों, संयुक्ताक्षरों, संयुक्त व्यंजनों, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु में अंतर, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, अव्यय के भेद, अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का उपयोग, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, समास विग्रह, समास के भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, क्रिया, सकर्मक एवं अकर्मक, संधि के भेद, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियाँ, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। फिर इसमें आते हैं भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका और विवेचित संदर्श, एक विभिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। अब बात आती है भाषा द्वितीय की। भाषा द्वितीय है इंग्लिश। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले आएगा अनसीन पैसेज, नाउन एंड इट्स काइंड्स, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, वर्ब एंड इट्स काइंड्स, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स एंड डिग्रीज, एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स, प्रपोजिशंस एंड इट्स काइंड्स, कंजक्शंस एंड इट्स काइंड्स, इंटरसेक्शंस, singular and plural, subject and predicate, negative and interrogative sentence, masculine and feminine gender, punctuations, suffix and root words, phrasal verbs, use of somebody, nobody and anybody, parts of speech, narration, active voice, antonyms, synonyms, use of homophones, use of request in sentences, silent letters in words। अब बात आती है भाषा द्वितीय के ही उर्दू लैंग्वेज की। इसमें अपठित अनुच्छेद, ज़बान की फ़न्नी महारतों की जानकारी, मुख्तलिफ असनाफ़े अदब, हम्द, गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, गीत वगैरह की समझ एवं उनके फ़र्क को समझना, मुख्तलिफ शायरों अदीबों की हालाते ज़िंदगी से वाक़फ़ियत एवं उनकी तसानिफ़ों की जानकारी हासिल करना, मुल्क की मुश्तरका तहज़ीब में उर्दू ज़बान की खिदमत और अहमियत से वाक़फ़ियत हासिल करना,
इस्म व उसके अक़साम, फ़ेल, सिफ़त, ज़मीर, तज़किराव, तानीस, तज़ाद की समझ, सही इमला एवं एराब की जानकारी होना, मुहावरे एवं जरबुल अमसाल से वाक़फ़ियत हासिल करना, सनअतों की जानकारी होना, सियासी, समाजी एंड अखलाकी मसाइल के तई बेदार होना और उस पर अपना नज़रिया वाज़े रखना। अब बात आती है भाषा द्वितीय की, संस्कृत भाषा की। इसमें सर्वप्रथम आएगा अपठित अनुच्छेद, संधि, स्वर व्यंजन, अव्यय, समास, लिंग वचन काल का प्रयोग, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञाएं, निम्नवत सभी शब्दों की सभी विभक्ति एवं वचनों रूपों का ज्ञान, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, सर्वनाम, विशेषण, धातु, संख्याएं। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन। भाषा अध्यापन का सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श। एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटि और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। इन सभी से भी क्वेश्चन आते हैं भाषा में। और इसके बाद आते हैं गणित और विज्ञान। गणित से प्रश्न आएंगे, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएं, बीजगणित अवधारणाएं, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय विजातीय पद व्यंजकों की डिग्री 1 एवं 2, त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा, युगपद समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचना, त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर, टैक्स, वस्तु विनिमय प्रणाली, बैंकिंग, वर्तमान मुद्रा, बिल तथा कैश मेमो, सांख्यिकीय, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य मध्यिका एवं बहुलक बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना, प्रायिकता ग्राफ, दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, घातांक। अध्यापन संबंधी मुद्दे आते हैं इसमें, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्याएं। इसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत आते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक, प्रक्रिया, सजीव, निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना एवं कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंगतंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति एवं बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण,
फिर है पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों के पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। इसमें अध्यापन संबंधी मुद्दे आते हैं। विज्ञान और प्रकृति की संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, अभिनवता, पाठ्यचर्या सामग्री या सहायता सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण। अब आती है बारी सामाजिक अध्ययन या अन्य की। इसमें सबसे पहले आएगा इतिहास। इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य, संस्कृति पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी के राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ। सेकंड इसमें आता है नागरिक शास्त्र, हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता। तृतीय इसमें आता है भूगोल, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण, धरातल के रूप, बदलने वाले कारण, आंतरिक एवं बाह्य कारक, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। फोर्थ इसमें आता है पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधन एवं उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। फिफ्थ इसमें आता है गृह शिल्प, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण रोग एवं उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधी रोग एवं सामान्य बीमारियां, गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला। सिक्स्थ इसमें आता है शारीरिक शिक्षा एवं खेल, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग एवं प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार, छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल और हमारा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं उनसे बचाव का उपाय, खेल कूद प्रबंधन एवं नियोजन का महत्व। सेवंथ है संगीत, स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान, तीव्र मध्यम वाले राग, वंदना गीत, झंडा गान, देशगान, देशभक्त गीत, भजन, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, क्रियात्मक गीत। 8 है उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण, मिट्टी, मृदा गठन, भू परीक्षण, यंत्र, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, सिंचाई के यंत्र, बाग लगाना, बाग वाटिका, झाड़ी एवं लताएं, शोभा वाले पौधे, मौसमी फूल की खेती, फलों की खेती, शाक वाटिका, सब्जियों की खेती,
प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, फल परीक्षण, फल संरक्षण, जैम, जेली, सॉस, अचार बनाना, जलवायु विज्ञान, फसल चक्र। इसमें संबंधित अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कार्य की कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन। आशा है हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।